नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के बारे में। हाल ही में एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो चीफ है मायावती ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि वो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, उसमें वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी इज गोइंग टू गो अलोन इन दीज इलेक्शंस। अब हम लोग यहां पे एक चर्चा करने वाले हैं कि मायावती ने ये डिसीजन क्यों लिया है, किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन आया है। एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा यहां पे और इसका क्या नतीजा हो सकता है आगे चल के। देखिए, अगर हम लोग अलायंस स्ट्रेटेजी की बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो यूपी में उन्होंने कहा है कि अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने विकल्प जरूर ओपन रखा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पंजाब। तो पंजाब में अभी तक स्ट्रेटेजी पता नहीं चली है। ऑल्दो न्यूज में ये खबरें आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की युति यानी कि गठबंधन होने वाला है AIMIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ इनका गठबंधन होने वाला, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया है। तो अभी तक की ये अंडरस्टैंडिंग है कि BSP बहुजन समाज पार्टी इज गोइंग टू गो अलोन इन यूपी इलेक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग एक विश्लेषण करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। चलिए पहले बात करते हैं कि 2022 के बैटल में क्या होने वाला है। देखिए, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है 2022 में। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरी पार्टी है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। अब मायावती ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दे आर गोइंग टू फाइट द यूपी इलेक्शंस अलोन। अब चौथी पार्टी यहां पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी हैज बिकम जनरल सेक्रेटरी इन 2019 और उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी में। इलेक्शन कैंपेन वो हैंडल कर रही है। देखिए, राजनीति में आज जो एक अनाउंसमेंट आई है कि BSP इज गोइंग टू गो अलोन, गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में अगले दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल की तो परिस्थिति यह है कि BSP इज गोइंग अलोन, और हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि SP और कांग्रेस भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। इसीलिए 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, तो उसमें काफी नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का। तो इससे हम लोग एक फोरकास्ट या फिर अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि आगे चल के SP और कांग्रेस का भी शायद गठबंधन ना हो। अब ये सब मैं आपको बता रहा हूं प्री पोल के पर्सपेक्टिव से, यानी कि 2022 के वोटिंग होने से पहले। वोटिंग होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, अगर किसी के पास मेजॉरिटी के नंबर नहीं आए, तो आगे चल के हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए शायद एक अलायंस या फिर गठबंधन बन सकता है, लेकिन प्री पोल अलायंस तो नहीं हो रहा। अब यहां पे मायावती ने अनाउंस कर दिया। अब सवाल ये उठता है, ये अनाउंसमेंट क्यों आई है? अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी की इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा और उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस को जानना पड़ेगा। उससे हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे कि व्हाई दिस डिसीजन हैज कम। चलिए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ BSP की बात करें, ये पार्टी सेटअप की गई थी 1984 में कांशीराम द्वारा। अब कांशीराम ने जब ये पार्टी सेटअप की थी, वो उनका ये मानना था हम एक बहुजन समाज की पार्टी बना रहे हैं। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी। अब उन्होंने ये कहा, अगर हम जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज है, एक्सप्लॉयटेड जो ग्रुप्स है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBCs, अगर इनको हम लोग यूनाइट कर पाएंगे, तो इससे ये जो गुट बनेगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का, ये गुट मेजॉरिटी में चला जाएगा। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुजन का मतलब अ यूनिटी ऑफ डिफरेंट माइनॉरिटीज विच वुड इवेंचुअली बिकम मेजॉरिटी एंड गार्नर पॉलिटिकल पावर। इस उद्देश्य से उन्होंने पार्टी बनाई थी। अब इसका प्रीकर्सर की अगर हम लोग बात करें, कांशीराम पहले एक पायनियर दलित लीडर रह चुके हैं। उन्होंने पहले सेटअप किया था BAMSEF, राइट, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन। तो ये प्रीकर्सर था। इसके बाद BSP आया और इन्होंने अपनी इलेक्शन में बेसिकली दे थ्रू द हैट इन द रिंग, और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट थी इनकी। कांशीराम के बाद इनकी सक्सेसर बनी मायावती। 2001 से मायावती हैज बीन हेडिंग बहुजन समाज पार्टी। इनफैक्ट कांशीराम के कार्यकाल के दौरान भी मायावती वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर। तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ जानते हैं कि क्या रही है BSP की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। देखिए, अगर हम लोग बात करें 12वें विधानसभा की, लोअर हाउस की, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की हम लोग बात कर रहे हैं, 1993 में जब इलेक्शन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीट्स पे लड़ा और उसमें से 67 सीट्स उन्होंने जीते। 13वीं विधानसभा में उनका नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर था, 67 अगेन।
बट अगर आप यहां पे देखिए किसी के पास नंबर्स नहीं आए थे। अगर मैं बात करूं 1990 से लेकर 1995 तक, तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी कि उस समय मुलायम सिंह यादव थे, तो उनकी एक गठबंधन जरूर थी, गठबंधन सरकार उन्होंने चलाई। 1995 में पहली बार मायावती चीफ मिनिस्टर भी बनी थी, जब एसपी और बीएसपी के बीच कुछ दरार पड़ गई थी, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात जरूर करेंगे। उसके बाद 2002 के इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट्स जिस पे बीएसपी ने लड़ा वो भी बढ़े, 401 सीटों पे इन्होंने लड़ाई की, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टी बन चुके थे। 98 इनका नंबर हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मोमेंट आया 2007 के विधानसभा इलेक्शन में, जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने 403 सीटों पे अपनी उम्मीदवारी रखी, उसमें से 206 सीटें उन्होंने जीती, यानी कि खुद से उन्होंने मेजॉरिटी पाई। फॉर द फर्स्ट टाइम बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर उन्होंने नंबर्स बनाकर सरकार बनाई 2007 में, यानी कि 2007 से 2012 तक मायावती चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन उसके बाद फिर से आप देख सकते हो कि नंबर घट चुके हैं। 80 सीट आए थे 2012 में, और 2017 में इनकी परफॉर्मेंस और भी खराब थी, केवल 19 सीटें आई। तो अगर हम लोग बीएसपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए बीएसपी धीरे धीरे से कुछ इस तरह से बढ़ी है, जब 206 सीटों की टॉप पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद उनका एक सडन डिक्लाइन हुआ है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक विश्लेषण करूं, 2007 में क्या हुआ, 2007 में बीएसपी ने इतने ज्यादा सीट्स क्यों जीते? पहली बार एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में कि 1991 के बाद कोई एक पार्टी खुद के दम पे उन्होंने पावर सेटअप किया। 5 साल तक मायावती चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने अपना टर्म भी कंप्लीट किया, 4 साल 300 से भी ज्यादा दिन वो चीफ मिनिस्टर थी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बीएसपी पहले तो जो कांशीराम का सपना था बहुजन, तो बहुजन यूनिटी जरूर बनी, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की यूनिटी जरूर बनी। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपर कास्ट के बहुत सारे वोट्स भी गार्नर किए थे, यानी कि बीजेपी की जो ट्रेडिशनल वोट्स थे उसको भी उन्होंने गार्नर किया था 2007 में। तो पहली बार एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जब बहुजन समाज पार्टी खुद के दम पे उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन अगर हम लोग 2007 के बाद देखें फिर से क्या हुआ, बीजेपी ने जो ग्राउंड सीड किया था 2007 में उसको उन्होंने वापस ले लिया। इनफैक्ट अगर मैं 2014 के बाद से बात करूं, 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार जो आई केंद्र में, उसके बाद यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो दे हैव गॉट बैक देयर वोट्स, जो अपर कास्ट के वोट्स थे उन्होंने वापस ले लिया। क्यों? अगर आप परफॉर्मेंस देखिए 2012 की विधानसभा में, यानी कि इससे पहले 5 साल बहुजन समाज पार्टी गवर्नेंस रूल में थी, इन्होंने केवल 80 सीटें जीती। इसके बाद अगर 2017 की बात करें, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी रूल में थी, समाजवादी पार्टी भी अपनी वोट्स को नहीं बरकरार रख पाई, और बहुजन समाज पार्टी तो धीरे धीरे नीचे ही जा रही है, केवल 19 सीटें जीती। ये थी विधानसभा इलेक्शन की बात। और अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करोगे, जनरल इलेक्शन 2014 और 2019 की बात कीजिए, तो बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनता है। क्यों? 2014 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर बीजेपी, दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, और तीसरी पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर जहां पे उन्होंने 4.2% वोट्स गार्नर किए थे, वो थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी। लेकिन 4.2 वोट शेयर पाकर भी इन्होंने एक भी सीट नहीं जीती थी इन द लोकसभा इलेक्शंस इन 2014। अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। इसके अलावा 2019 में तो हम जानते कि महागठबंधन बना था, महागठबंधन एसपी बीएसपी कांग्रेस सब मिलकर एक महागठबंधन बनाया था उन्होंने, और 80 सीट में से उन्होंने 15 सीटें जीती थी। अब इस 15 में भी अगर हम लोग देखेंगे क्लोजली, तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। तो इस सब चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक पीक पाया अपना 2007 में, जहां पे 206 सीटें उन्होंने जीती, काफी डिसेंट उनकी लोकसभा में परफॉर्मेंस थी, लेकिन सडनली दे हैव बीन गोइंग डाउन। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पिछले 10 सालों में बहुत सारी गुटबाजी भी हुई है बहुजन समाज पार्टी में, बहुत सारे फैक्शंस बने, जैसे कि अपना दल एक नई पार्टी बनी है, बहुत सारे एमएलएस समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, बहुत सारे एमएलएस बीजेपी में जा चुके हैं, तो दे आर ऑन द डिक्लाइन। अब इसके चलते एक डिसीजन आया अभी 2021 में, एकला चलो का डिस्कशन है, एकला चलो का डिसीजन है। एकला चलो मतलब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने यह डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू गो अलोन इन द यूपी इलेक्शंस। अब सवाल यह उठता है, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मायावती ने यह डिसीजन लिया? अगेन ये थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन रहेगा, क्यों इन्होंने डिसीजन लिया। इसके लिए 3 कारण है। सबसे पहला कारण है उनकी चेकर्ड अलायंस हिस्ट्री, यानी कि जब भी इन्होंने गठबंधन बनाए हैं तो काफी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। देखिए, अगर आप मायावती की हिस्ट्री देखें तो वो
चीफ मिनिस्टर रही है 4 बार, 1995 में एक बार रही है, 1997 में रही है, 2002 में, और फिर 2007 से 2012 तक तो फुल टर्म उन्होंने कंप्लीट किया। अब इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बार समर्थन लिया समाजवादी पार्टी का, एक बार समर्थन लिया बीजेपी का, कांग्रेस का भी समर्थन लिया, और जब भी इन्होंने गठबंधन बनाया दूसरी पार्टी के साथ, फॉर इंस्टेंस क्लासिक एग्जांपल समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। अगर हम लोग 1990 से 1995 की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन में ही थे, गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन 1995 का आपको इंसिडेंट याद होगा, गेस्ट हाउस इंसिडेंट, बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है, जहां पे ये कहा जाता है कि एसपी के एमएलए, एसपी के जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने घेराव कर दिया बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस और वहां पे काफी मारामारी की, बहुत सारे दूसरे एमएलए को किडनैप किया। ये कहा जाता है कि मायावती भी उस गेस्ट हाउस में थी और बहुत ही क्लोजली बची, क्योंकि वहां पे बीजेपी के एक एमएलए थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उन्होंने फिजिकल असॉल्ट से मायावती को बचाया था, ये कहा जाता है। तब एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक दरार जरूर पड़ गई थी। यानी कि 1995 से लेकर 2019 तक मैं कह सकता हूं कि कोई गठबंधन की बातें तो हो ही नहीं रही थी, लेकिन 2019 में महागठबंधन जरूर हुआ। उससे भी उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी खराब रहा है। और अगर हम लोग बीजेपी की बात करें, देखिए बीजेपी के साथ भी उन्होंने अलायंस जरूर किया था, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही है बिटवीन बीजेपी एंड बहुजन समाज पार्टी, इजंट इट? तो काफी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। तो एक तो इसकी वजह से वो अलायंस में नहीं जा रही है। अब दूसरी चीज ये है, राइज ऑफ हिंदुत्व एंड बीजेपी इज वेरी प्रोमिनेंट इन उत्तर प्रदेश, इजंट इट? जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने वोट गार्नर किए थे अपर कास्ट के, यानी कि बीजेपी का वोट शेयर उन्होंने तोड़कर बीजेपी का वोट शेयर अपनी तरफ जरूर किया था, लेकिन पिछले 12 से 13 सालों में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने ग्राउंड वापस पा लिया है। आप ये नंबर्स देख सकते हो, अपर कास्ट वोट्स को कंसोलिडेट किया है, तो यहां पे अभी बीजेपी इज ऑन द राइज, इट इज अग्रेसिव राइट नाउ। तो इसीलिए बीएसपी अभी ये सोच रहा है कि उनका खुद का वोटर बेस कैसे इंटैक्ट रखे। तो एक बहुत ही जरूरी इसमें फैक्टर ये है कि शायद मायावती और बहुजन समाज पार्टी ये सोच रही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बेस है, अगर हम लोग उसे भी बरकरार रखेंगे तो वो भी काफी है अभी फिलहाल के लिए। इसके अलावा एक तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है अगेन एज द चैंपियन, एज अ कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव चैंपियन फॉर बहुजन, that is SC, STs, OBCs and the minorities. So these are the three factors because of which Mayawati may have decided to go alone. इसमें मेजर फैक्टर यह है कि वो अपना खुद का वोट शेयर बरकरार भी रखना चाहती है, जो उनका ट्रेडिशनल ग्राउंड है उसको वो बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि अगर यहां पे इस बेस को वो नहीं बरकरार रख पाएंगी, देन बीजेपी एंड द अदर पार्टीज वुड गार्नर दीज वोट्स आल्सो गोइंग इनटू फ्यूचर। सो प्रोबेबली दिस माइट बी द रीजन। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी इज गोइंग अलोन, but a big question is, if they go alone, can they repeat the performance of 2007? यानी कि जो 2007 में हुआ था, क्या उसको रिपीट कर पाएंगे? क्या 2022 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी खुद के दम पे मेजॉरिटी ला सकते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर हम लोग इस पे एक स्पेकुलेशन करें, एक अंदेशा लगाएं, तो परहैप्स नो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन अभी यूपी में, BJP is on the rise, BJP is aggressive, समाजवादी पार्टी is slowly trying to gain its ground back, बहुजन समाज पार्टी अभी फिलहाल काफी वीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी काफी वीक ग्राउंड पे है। तो इसके चलते एक 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट जरूर होगा, और हम लोग ये फोरकास्ट जरूर लगा सकते हैं कि बीएसपी खुद के दम पे तो सरकार शायद नहीं बनाए 2022 में, लेकिन अगर वो खुद के वोट बरकरार रखे, जो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस थी जब उन्होंने 80 सीटें जीती थी, या तो 80 से 100 के आसपास भी अगर वो सीटें जीतेंगे, दैट वुड बी अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर बहुजन समाज पार्टी। यानी कि अगर किंग मेकर भी बनेंगे, देन ऑल्सो इट वुड बी अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। लेकिन जो डिसीजन अभी आया है बीएसपी का, मायावती का, उससे क्या हो सकता है आगे चल के 2022 में? जैसे कि मैंने आपको बताया, 2022 में एक 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो जाएगा। एक तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है तो वोट जरूर बढ़ जाएंगे, और इस वोट बटने की वजह से फायदा किसे होगा? वोट बटने की वजह से फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, एंड टू सम एक्सटेंट some benefit to Samajwadi Party also. But a major gainer out of this particular decision would be the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. अब ये डिसीजन बहुजन समाज पार्टी का रंग लाएगा या नहीं, जो अकेले अभी लड़ने का उन्होंने डिसीजन किया है यूपी में, ये तो आने वाला समय बताएगा। वी विल वेट एंड वॉच फॉर 2022 फॉर द ग्रेट गेम ऑफ उत्तर प्रदेश। टिल देन, stay tuned on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.